नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं यो मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो हर रोज हम लेकर आते हैं ठीक इसी समय, ताकि आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो भी क्वेरीज हों, समस्या हो, उनको सुलझा सके। इस प्लेटफॉर्म के जरिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद रहते हैं जो आपके सभी क्वेरीज को करते हैं आंसर। अब बात करते हैं इस शो में पार्टिसिपेट होने की, तो 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी। yomoney@nwt.com हमारी ईमेल आईडी है। तो काफी सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं, और ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। हमारे साथ आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए फिनसेफ इंडिया की फाउंडर और डायरेक्टर मृन अग्रवाल मौजूद हैं। मृन, नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेने से पहले आज बात करेंगे एक्टिव और पैसिव फंड्स की, कि दोनों ही कैटेगरीज होती क्या है, कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, और परफॉर्मेंस कैसी होती है जो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स होते हैं वर्सेस पैसिव फंड्स। तो बताइए मृन, समझाइए हमारे व्यूअर्स को कि ये दोनों कैटेगरीज कौन सी हैं। नमस्ते दीपाली। तो सबसे पहले जो एक्टिवली मैनेज फंड्स होते हैं उसमें एक फंड मैनेजर होता है जो अपने हिसाब से स्टॉक्स खरीदते हैं। उनके जो हाई कन्विक्शन आइडियाज होते हैं, जो उनको सेक्टर्स अच्छे लगते हैं, जो उनको लगता है कि ये सेक्टर या ये स्टॉक में ग्रोथ होगी, वो इन स्टॉक्स में पोजीशंस लेते हैं। एंड जो वो पोजीशंस लेते हैं वो जो इंडेक्स है, एग्जाम्पल निफ्टी, उससे बहुत अलग होता है, राइट। जो पैसिव फंड्स होते हैं उसमें फंड मैनेजर्स जो खरीदते हैं वो जो स्टॉक्स खरीदते हैं वो इंडेक्स के हिसाब से होते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपका निफ्टी 50 का इंडेक्स है या फॉर एग्जांपल आपका सेंसेक्स का इंडेक्स है, तो जो भी स्टॉक्स जितने भी परसेंटेज में हैं उसमें वो ही खरीदेंगे और कुछ नहीं खरीदेंगे, या उसमें वो वेटेज अलग नहीं करेंगे। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो एक्टिव फंड्स में प्रोफेशनल फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज होती है, और जो पैसिव फंड्स होते हैं वो बस जो एक इंडेक्स होता है उसके परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। और इसका एक बड़ा फर्क जो है वो ये है कि पैसिव फंड्स की में जो एक्सपेंस रेशियो या जो कॉस्ट होता है वो कम रहता है। ओके, चलिए, तो ये आपको बताया गया है एक्टिव फंड्स के बारे में और पैसिव फंड्स के बारे में, और तमाम डिटेल्स आपको समझाई गई हैं अकॉर्डिंगली। और अगर हम रिटर्न्स के हिसाब से देखें, बेहतर रिटर्न्स कौन सी कैटेगरी में बनते हैं अमृन? तो देखिए, अगर हम इंडेक्स के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो एक्टिव फंड्स में एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है, तो इस वजह से इंडेक्स को बीट करना थोड़ा मुश्किल है। एंड सर्टेनली जो हम देख रहे हैं स्पेशली लार्ज कैप के केस में, कि पैसिव फंड्स में एक्टिव फंड से ज्यादा बेहतर रिटर्न आ रहा है ना। अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप भी देखेंगे तो स्मॉल कैप में फॉर एग्जांपल जो मैंने डेटा दिया है, तो अगर हम एक्टिव फंड्स का परफॉर्मेंस देख रहे हैं, इट इज आउट परफॉर्मिंग द इंडेक्स, राइट। नाउ कभी कभी ऐसा नहीं है कि ये तो हम पूरा फंड्स का एवरेज लगाकर हम देख रहे हैं कि ये कैटेगरी ने इंडेक्स के अगेंस्ट कैसे परफॉर्म किया है, बट विद इन द कैटेगरी सर्टेनली ऐसे फंड्स होंगे जो कंसिस्टेंटली इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर हम कैटेगरी के हिसाब से देखते हैं तो एक्टिव लार्ज कैप में सर्टेनली एक्टिव में बी अंडर परफॉर्मिंग, but mid cap and small cap funds में the category is overperforming, and also within the category there are funds which are overperforming as well. ओके, चलिए, तो ये डिटेल्स आपको बताई गई हैं इन दोनों कैटेगरीज के बारे में। अब बिना देरी के पे क्वेश्चंस को करते हैं शामिल, और सवाल पूछने के लिए आशीष कुमार पहले और हमारे साथ कनेक्टेड हैं फोन लाइन पर। आशीष जी, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, एक्चुअली मैं 7 फंड में इन्वेस्ट किया हूँ और मैं 10-12 साल तक वो रख सकता हूँ। ओके, और 12 साल, अभी आपको कितना समय हो चुका है इस एसआईपी को स्टार्ट किए हुए? अभी 3-4 साल, 4 साल हो गए हैं।
ओके 4 साल हो चुका है, 6 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। फटाफट से मैं इनके फंड्स बता देती हूँ। 11,500 की इनकी SIP है जो चल रही है, और जैसे इन्होंने मेंशन किया ये जो फंड्स इनके पास फिलहाल हैं उसमें ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स प्लान, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी, क्वांट स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कैनरा बैंक ब्लू चिप, PGM इंडिया फ्लेक्सी कैप और कैनरा बैंक इमर्जिंग इक्विटीज है। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? हाँ, तो सबसे पहले इनकी जो 11,500 की सिप है, इन्होंने पूछा है कि ये कितना हो सकता है एक 12 साल में। तो अगर मैं 12% का रिटर्न अज्यूम करती हूँ तो करीब ये हो जाएगा 37 लाख्स। बट ऑफ कोर्स इट ऑल डिपेंड्स कि आपको क्या रिटर्न आता है। ये तो हमने अजम्पशन करके एक्सेल पर कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान है। अगर अब हम फंड्स के बारे में देख रहे हैं तो जो मैं देख रही हूँ कि जो ये कैनरा रोबेको ब्लू चिप है और कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड है, इसमें एटलीस्ट 50% का ओवरलैप है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक। सो इसमें ये दो फंड रखने से आपको रियली डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिल रहा है। तो मेरा ये कहना होगा कि या तो आप लार्ज कैप में जाइए या आप मिड कैप में जाइए अपने रिस्क के हिसाब से। अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आप एक मिड कैप फंड में डाल सकते हैं, या आपके पास ऑलरेडी एक क्वांट स्मॉल कैप फंड है। अगर आप चाह रहे हैं कि हम कम रिस्क लें तो आपके पास ऑलरेडी ये फ्लेक्सी कैप फंड्स अवेलेबल हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है आपके पास जिसमें आप ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट जनरली मैं लार्ज और मिड कैप फंड्स के फेवर में इसीलिए नहीं हूँ। जो आपका कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज है, मैं लार्ज एंड मिड कैप के फेवर में इसीलिए नहीं हूँ क्योंकि इसमें ज्यादातर लार्ज कैप एक्सपोजर ज्यादा है। तकरीबन 50% लार्ज कैप में ही एक्सपोजर है। तो आप देख लीजिए आपके रिस्क के हिसाब से ये जो दो फंड हैं कैनरा रोबेको ब्लू चिप एंड इमर्जिंग इक्विटीज, ये आप रीएलोकेट कर सकते हैं जो आपके एग्जिस्टिंग फंड्स ऑलरेडी हैं। ओके चलिए, तो ये सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर दिया गया है। 40 लाख के आसपास का कॉर्पस आप एक्यूमुलेट कर सकेंगे इस SIP अमाउंट से इन 12 इयर्स। पोर्टफोलियो को लेकर भी आपको टिप्स दी गई हैं। सवाल लेंगे महबूब का, पश्चिम बंगाल से भेजा है इन्होंने ईमेल के थ्रू। 27 साल इनकी उम्र है, 4,000 के SIP शुरू करना चाहते हैं, 50 लाख का इनका टारगेट है। अभी जानना चाहते हैं 4,000 की SIP से 50 लाख में एक्यूमुलेट करने में कितना समय लगेगा और कितने फंड्स ये ले सकते हैं या किन फंड्स में ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? तो अगर हम 50 लाख का टारगेट चाहते हैं तो इसमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर हम इसको हमको इन्फ्लेट करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन हर साल तकरीबन अगर हम 6% के हिसाब से भी लेते हैं तो आपको तकरीबन 16,000 रुपए महीने के निवेश करना पड़ेगा। तो स्पेशली आपका अपना अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, आपने सिप्स के बारे में पूछा कि हम कौन सा सिप खरीद सकते हैं 20 साल के लिए। तो अगर मैं 20 साल का समय लेती हूँ, क्योंकि आपने समय नहीं बताया है कि आप कितने समय तक निवेश कर सकते हैं, तो अगर मैं 15-20 साल लेकर चलूं तो मेरा हर समय यही मानना है कि हमारे पोर्टफोलियो में एक फ्लेक्सी कैप फंड, एक मिड कैप फंड, एक स्मॉल कैप फंड और एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जरूर होना चाहिए। तो इस हिसाब से मेरा सजेशन रहेगा कि आप ICICI निफ्टी 50 इक्विटी फंड, मेरे मिड कैप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और निपॉन स्मॉल कैप में निवेश कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका पोर्टफोलियो अच्छे से डाइवर्सिफाई हो जाएगा बिटवीन लार्ज, मिड, स्मॉल कैप एंड ऑल्सो सम अमाउंट ऑफ इंटरनेशनल एक्सपोजर। एंड दिस इज अ गुड वे टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो ओवर अ लॉन्ग टर्म। सिंस आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और जो आपको इन्वेस्ट करना है उसमें काफी फर्क है। अगर आप रिस्क ज्यादा ले सकते हैं तो जरूर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा निवेश कीजिए। ओके, तो 20 साल का समय आपको देना पड़ेगा। कोशिश कीजिए SIP अमाउंट ज्यादा एलोकेट करने की, एक साथ नहीं कर सकते, धीरे धीरे बढ़ाइए, लेकिन एक शुरुआत आप कीजिए डेफिनेटली। 3 फंड्स के साथ शुरुआत कर सकते हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मेरे मिड कैप और ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50। तो एक इंडेक्स फंड हो गया, एक फ्लेक्सी कैप और एक मिड कैप कैटेगरी होगी। इन 3 फंड्स के साथ शुरुआत कीजिए। शुरू में आप पिक कर सकते हैं उन फंड्स को या फिर उतने अमाउंट के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं जितना आपकी पॉकेट अलाउ करी। धीरे धीरे आप एलोकेशन इंक्रीज कर सकते हैं। बात करेंगे अब अगले कॉलर से। गौरव हमारे साथ हैं सवाल पूछने के लिए। गौरव नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका?
मैम मेरे पास 8 म्यूचुअल फंड हैं, तो मैंने पोर्टफोलियो वैसे तो सेंड कर दिए हैं, मगर इसमें डिटेल मेरे को याद नहीं है पूरी उसमें अभी। तो अगर आपके पास वो मैसेज है तो आप उसमें चेक करके बताइए कि क्या ये सही चल रहे हैं या इनको चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, तो आपके जो आपको कितना समय हो चुका है इस एसआईपी को स्टार्ट करे हुए, और कुछ एक्यूमुलेशन हो पाया है अभी पोर्टफोलियो में? मैम 2,21,000 का पोर्टफोलियो वैल्यू है अभी मेरे पास, तो इसमें टोटल मेरे को तीन साल के आसपास ही हुए हैं चलते हुए। ओके, तो 2.25 लाख के आसपास के पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 10 साल में 1 करोड़ का टारगेट है, और 8,000 की एसआईपी कर रहे हैं। फंड्स कौन से हैं? एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, डीएसपी स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप, मेरे एसेट मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप फंड है। तो 8,000 के लिए 8 ही फंड्स इन्होंने रखे हुए हैं। बताइए इमरान के पोर्टफोलियो गोल पर आपके सजेशंस। तो देखिए, अगर आपको 1 करोड़ का टारगेट है आपका 10 साल में, और करीब हम 6% के हिसाब इन्फ्लेशन देते हैं, तो आपका अमाउंट बन जाएगा 1.8 करोड़, और इसके लिए आपको इन्वेस्ट करना है करीब 77,000 रुपीज पर मंथ, राइट। नाउ तीन चीजें मेरे को आपके पोर्टफोलियो में लगी, और सबसे पहले मुझे ये एक सवाल पूछना है कि अभी आपको 3 साल ही हुए हैं और आपको लगता है कि ये ठीक से कुछ काम नहीं कर रहा है। ऐसे क्यों लगता है आपको? क्या आपने एक्चुअली एनालिसिस किया कि जो आपके पास होल्डिंग्स हैं वो अंडर परफॉर्म कर रही हैं, या आपको लगता है कोई और बहुत बढ़िया फंड है? एक्चुअली ना, मैं सभी व्यूअर्स को ये बताना चाहती हूँ कि लोगों को हर समय लगता है कि नहीं, कुछ और ज्यादा अच्छा है। तो जो फंड परफॉर्मेंस होता है ना, वो साइक्लिकल होता है। कुछ साल बहुत अच्छा प्रदर्शन होता है, फिर कुछ साल थोड़ा ऐसे ही चलता है, और ये सभी फंड्स के साथ होता है। ऐसे कोई फंड नहीं है मार्केट में जो हर समय टॉप पर रहता है। तो अगर हम इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात है कि इसमें हमें बने रहना है। अगर हम बारी बारी फंड्स बदलेंगे तो इससे एक्चुअली हमें ज्यादा रिटर्न नहीं आता है। अब हम आपके पोर्टफोलियो के बारे में बात करते हैं। तो मैं क्या देख रही हूँ कि जैसे आपके पास निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड भी है। अब इसमें तो बहुत ही ज्यादा ओवरलैप है, मेरे ख्याल से करीब 40% का ओवरलैप है। तो जो स्टॉक्स वो स्मॉल कैप फंड में है, ऑब्वियसली वो उस इंडेक्स में भी रहेंगे, राइट। सो सबसे पहले तो इसमें आपको कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि जो स्मॉल कैप स्पेस है उसमें जो एक्टिवली मैनेज फंड्स हैं, अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें, the performance of the active funds have been better than the index, because जो स्मॉल कैप्स होते हैं उसको परखना और उसमें स्टॉक्स चुनना और उनके कॉल्स लेना, इसमें बहुत ही ज्यादा मतलब फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज लगती है। एंड यू नो, दिस इज वेयर यू कैन एक्चुअली मेक रियली गुड रिटर्न्स बेटर देन द इंडेक्स। सो आई विल से कि सबसे पहले तो जो आपका निफ्टी 250 इंडेक्स फंड है, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड है, वो आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट कर लीजिए। अब जो आप दूसरे फंड्स हैं, फॉर एग्जांपल, राइट, सो अगेन मेरे एसेट मिड कैप एंड मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड में भी बहुत ओवरलैप है। उसमें भी आप सेम कीजिए कि आप मेरे में ही इन्वेस्ट कीजिए। बाकी के जो फंड्स हैं थोड़ा ओवरलैप है स्मॉल कैप्स में, जैसे डीएसपी और एक्सिस में काफी ओवरलैप है। If you're okay with having so much small cap exposure, it's fine to go ahead with it, but थोड़ा कंसोलिडेशन आप जरूर कीजिए। और अगर आप कुछ और डाइवर्सिफिकेशन करना चाह रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो सर्टेनली आप एक फ्लेक्सी कैप डाल सकते हैं, बट ऑलरेडी आपके पास काफी सारे फंड्स हैं, इसलिए मैं यही कहूंगी कि आप ये थोड़ा कंसोलिडेशन पहले करके देखिए। और दूसरी बात, प्लीज रिमेन इन्वेस्टेड। ओके, चलिए, तो ये आपके पोर्टफोलियो को लेकर सलाह दी गई है। और आपके गोल की सबसे पहले बात करें तो 10 साल में जो 1 करोड़ का लक्ष्य है, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ेंगी।
इन्फ्लेशन को हमेशा ध्यान में रखिए, जो मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन बताई भी है, और इन्फ्लेशन के हिसाब से यानी आज जो 1 करोड़ की वैल्यू है वो 10 साल बाद वो वैल्यू कितनी होगी उस हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये आपको करना होगा पहली चीज। दूसरी चीज ये कि मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में जो आपको ओवरलैप हो रहा है उसको थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत है, थोड़े से बदलाव इसीलिए आपको करने पड़ेंगे। बहुत सारे फंड्स की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। डीएसपी स्मॉल कैप, मेरी एसेट मिड कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, ये फंड्स हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फिर मेरे एक चीज और, तो जैसे आपने बताया कि थोड़ा सा पोर्टफोलियो कंसोलिडेट करने की जरूरत है, मिड कैप स्मॉल कैप में सिर्फ यही 3 फंड्स चुने, यही 3 फंड्स पोर्टफोलियो में रखें, या फिर पुराने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से किन किन फंड्स को इनको रखना होगा? तो एक कंप्लीट पोर्टफोलियो, इनका नया पोर्टफोलियो बेसिकली कैसा हो सकता है, पहला सवाल। दूसरा ये, इन्फ्लेशन की तो आपने बात कही, लेकिन अगर हम इन्फ्लेशन के एंगल को हटाकर भी व्यू दें अपने व्यूअर को, अगर वो हो सके, उनका गोल शायद 50-60 लाख का हो, इन्फ्लेशन को ऐड करके वो 1 करोड़ का गोल लेके चल रहे हो, तो क्या 1 करोड़ का गोल इन्फ्लेशन को वाले पॉइंट को अलग रखेंगे तो क्या 8,000 से पूरा हो पाएगा? उस केस में कितना और इन्वेस्ट करना पड़ेगा? नहीं, 8,000 से तो नहीं हो पाएगा फिर भी। तो अगर इसको हाफ भी कर देते हैं तो फिर भी इनको 35,000 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे महीने के। और दूसरी बात, अगर हम फंड्स को लेकर चलते हैं तो एक तो मेरे एसेट मिड कैप ये रख सकते हैं, एसबीआई कॉन्ट्रा रख सकते हैं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप रख सकते हैं, और between DSP and Axis, actually I would prefer DSP small cap and finally Quant small cap. So ये 4-5 फंड ये रख सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। रुक रहे इसके साथ एक ब्रेक ले, ब्रेक के पर कुछ और क्वेश्चंस आप देखते रहिए योर मनी।
आप देख रहे हैं यो मनी, ब्रेन अग्रवाल हमारे साथ मौजूद है। पिक इसको आंसर करने के लिए सवाल लेते हैं कुछ और। अमित ने एक सवाल भेजा है, पुणे से 40 साल इनकी उम्र है, 30,000 इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू है। फिलहाल ये लगभग 5,000 के इनफैक्ट 6,000 की SIP इनकी हर महीने की चल रही है। अमित कनेक्टेड भी। अमित बताइए क्या सवाल है आपका? Yes, so I have recently started. तो अब current portfolio value है that is 30,000 and I have 5 मेरे SIP चल रहा, sorry 5 SIPs है which in total में 6,000 I am doing it monthly. So I wanted to know कि in order to achieve 1 crore in 15 years, is this fund, is this SIP is okay, or like do I have any other, do I have to do any changes in the portfolio? ओके, तो 6,000 की इनकी SIP चल रही है, 30,000 इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू है, यानी हाल ही में शुरू किया है इन्वेस्टमेंट। फंड्स में इनके बता दूं, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट मल्टी एसेट और साथ ही SBI कॉन्ट्रा, 5 फंड्स हैं। तो बताइए ब्रिन, 15 ईयर्स में 1 करोड़ का टारगेट मान के चले, इन्फ्लेशन इन्होंने काउंट किया हुआ और उसके बाद 1 करोड़ का गोल लेके चल रहे हैं, तो उस हिसाब से बताइए इनके पोर्टफोलियो पर क्या सजेशंस? सबसे पहले अमित, मैं यही कहूंगी कि आपको इन्वेस्ट करने के पहले ये सवाल पूछना चाहिए था। अब आपने इन्वेस्ट कर दिया है और मुझे लगता है कि आपने बस 1 महीने का सिर्फ किया है अभी तक, तो आपके मन में आशंका क्यों है कि ये सही पोर्टफोलियो नहीं है, राइट? थोड़ा तो हमें वक्त देना पड़ेगा ना ये पोर्टफोलियो को मतलब परफॉर्म करने के लिए। बट एनीवे, सिंस आपने सवाल पूछा है, फंड्स आर फाइन एक्सेप्ट दैट आई फील कि ये जो आपने निपॉन इंडिया लार्ज कैप लिया है, it can be moved to a flexi cap fund, because generally what I see is कि flexi cap fund में ना fund managers को ज्यादा flexibility होती है to go between large, mid, small cap and have some international stocks as well. And large cap में generally of course you can only invest in large cap, right? So I will actually say that you might want to look at moving this large cap exposure to flexi cap because already आपका multi asset fund भी है। बाकी अगर आप थोड़ा रिस्क और ले सकते हैं, देन आई विल एक्चुअली से कि आप एक मिड कैप, लाइक फॉर एग्जांपल कोटक इमर्जिंग इक्विटीज या मेरे ले लीजिए मिड कैप फंड, ऐड दैट टू द पोर्टफोलियो इफ यू कैन टेक मोर रिस्क, राइट? अब सवाल आता है अपने टारगेट का। देखिए, आपने 1 करोड़ का टारगेट लिया है और जनरली मेरा ये मानना है कि nobody takes into account inflation when they actually have this target in mind, because ये जो हम टारगेट के बारे में बात करते हैं वो आज के कॉस्ट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम इन्फ्लेशन नहीं ले रहे हैं, अगर हमने इन्फ्लेशन नहीं लिया है, तो सर्टेनली हमें ऐड तो करना ही पड़ेगा इन्फ्लेशन, एंड उस हिसाब से आपको करीब 50,000 रुपए महीने के करने पड़ेंगे। बट अगर आपने इन्फ्लेशन को ऑलरेडी अज्यूम कर लिया है, देन आई थिंक जो आपका सिप का अमाउंट है वो ठीक है, और उससे आपका जो लक्ष्य है वो आप पा सकते हैं। ओके, तो लक्ष्य आप अपना हासिल कर सकते हैं 15 ईयर्स में इस SIP अमाउंट से, और अगर इन्फ्लेशन को ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज करनी पड़ेंगी। चेंज आपको बता दिया गया है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप से निकलिए, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में आप SMA अमाउंट को बढ़ाइए, बाकी आप फंड्स अपने रख सकते हैं। जितेंद्र ने सवाल भेजा ईमेल के थ्रू, 45 साल इनकी उम्र है, मंथली निवेश है 70,000 रुपए महीने का, पोर्टफोलियो में 27 लाख इकट्ठा कर चुके हैं, 15 साल में 5 करोड़ का टारगेट है। पोर्टफोलियो देखें तो HDFC इंडेक्स फंड, SBI कॉन्ट्रा फंड, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, SBI लार्ज मिड कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी और ICICI प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, सभी में 10,000 रुपए महीना डाल रहे हैं। बताइए क्या सजेशन के पोर्टफोलियो पर और उनके गोल पर? तो सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपका टारगेट अच्छा है 5 करोड़ का। ज्यादातर जब हम शो में आते हैं, people have like much lower targets, which I think is not enough, to manage in today's day, depending on, based on today's needs. So पहले तो आपका लक्ष्य अच्छा है, और जो आपकी करंट SIP चल रही है, आपकी SIP भी अच्छे अमाउंट की चल रही है, तो अगर वो 12% के हिसाब से देखते हैं तो करीब 3.5 करोड़ आ जाएगा उसके हिसाब से। ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन वगैरह लगाकर नंबर्स काफी बदल जाते हैं। अब आपका पोर्टफोलियो में काफी सारे फंड्स हैं, राइट? 7 फंड हैं जिसमें आपकी SIP है, और 2 फंड वैसे हैं, राइट, जो जिसमें आपने लमसम इन्वेस्ट किया है। जनरली आई डोंट लाइक थीमेटिक फंड्स, क्योंकि जैसे आपके पास ये ICICI अपॉर्चुनिटी फंड है, ये जो थीमेटिक फंड्स होते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं,
और पता नहीं ये थीम प्ले आउट करेगी भी या नहीं। सबसे बड़ी बात जो है, जो इसके जो मेन रहते हैं वो वैसे भी आपको फ्लेक्सी कैप फंड्स या दूसरे फंड्स में भी मिल जाएंगे, राइट। सो सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि ये इस फंड में से एग्जिट करें। दूसरा फंड जो मुझे पसंद, कैटेगरी जो मुझे पसंद, वो है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, राइट, बिकॉज इट्स वेरी रिस्ट्रिक्टिव अगेन, 38% इन लार्ज कैप, 35% इन मिड कैप। आपके पोर्टफोलियो में कुछ बहुत अच्छे फंड्स हैं, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग, एक्सिस स्मॉल कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, ये सभी अच्छे फंड हैं। आई विल से कि ये जो फंड्स में से जो मैंने एग्जिट करने के लिए बोला है, तो एग्जिट करके आप इनमें एज पर योर रिस्क प्रोफाइल आप एलोकेट करें। ओके, चलिए, तो ये रहे आपके लिए सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर भी और साथ ही साथ आपके गोल को लेकर भी। सवाल तो इतने लेंगे। शुक्रिया अमरिन शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, थैंक यू सो मच। और जाते जाते अमरिन के टॉप 4 फंड्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहे तो इन 4 फंड्स के साथ आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो अमरिन ने चूज किए हैं आपके लिए आपकी स्क्रीन पर। रुकने से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर खबर जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।